अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्रा नास्टिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट्स पॉलिनोमियल्स, और आज है इसका लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, और आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum of and product of zeros respectively। मतलब मुझे sum of zeros quadratic polynomial का दिया गया है, product of zeros quadratic polynomial का दिया गया है, मुझे फाइंड करना है वो quadratic polynomial। पहला पार्ट है 1/4 -1। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे respectively है, क्योंकि पहले क्या हमें दिया गया है sum of zeros, फिर क्या दिया गया है product of zeros। दैट मीन्स यहाँ पे 1/4 represents the sum of zeros of the quadratic polynomial and -1 represents the product of zeros of the quadratic polynomial। जरा मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल इजी है। मुझे क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसको मैं लेट करूंगा। मैं कहूंगा कि लेट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे फाइंड करना है वो है ax² + bx + c which is the general representation of a quadratic polynomial। अब जब मैं उसको लेट करूंगा फिर मैं किसी तरीके से a b और c का वैल्यू निकालूंगा। जब मुझे a b और c का वैल्यू आया दैट मीन मेरे पास आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका सम ऑफ जीरोस होगा ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो। मैथ्स में अक्सर हम करते हैं जो हमें चीज निकालनी होती है उसको हम लेट करते हैं। जरा मुझे बता यहाँ पे निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं लेट करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे निकालना है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। दैट मीन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसको मैंने लेट किया। मतलब हमने उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेट किया ax² + bx + c which is the general representation of the quadratic polynomial। दैट मीन्स असल में मुझे अब क्या करना है? मुझे सिर्फ a b और c का वैल्यू निकालना है। अब इनको यूज करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करके मुझे किसी तरीके से a b और c का वैल्यू निकालना है। मुझे निकलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस होगा ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा ये। जरा मुझे बता, अगर मैंने लेट किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल मैंने लेट किया जिसका जो सम ऑफ जीरोस होगा दैट विल बी 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा -1, क्योंकि मुझे वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ना जिसका सम ऑफ जीरोस होगा 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा -1। जरा मुझे बता, अगर ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a b and c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो a है वो बराबर नहीं है 0 के, तो ये नहीं रहेगा बराबर क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैंने इसको लेट किया ax² + bx + c, मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ जीरोस, मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? सर कुछ नहीं, सम ऑफ जीरोस -b/a, ये तो हम परसों से पढ़ते आ रहे हैं। सम ऑफ जीरोस इज नथिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट्स -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज नथिंग, इट्स c/a। दैट मीन्स कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस होगा that will be nothing but it will be sum of zeros will be -b/a अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ऑल्सो लेकिन ऑल्सो वहां से भी हमें दिया गया ना सम ऑफ जीरोस। अरे यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी हमें दिया गया ना सम ऑफ जीरोस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी हमें दिया गया सम ऑफ जीरोस इज 1/4। क्यों? क्योंकि ये है ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। दैट मींस इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस इज -1/4, सॉरी -b/a। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ना -b/a इज इक्वल टू 1/4, which implies to b/a को मैं लिख सकता हूँ ना बराबर -1/4। सर कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये माइनस को मैंने यहाँ शिफ्ट किया। असल में तो याद रखिएगा माइनस मैंने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। जरा मुझे बता, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना b इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 4।
आधे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर b इज इक्वल टू -1 ही क्यों लिखेंगे? असल में अगर प्रॉपर मैथमेटिक्स यूज करेंगे मैं लिखूंगा -1 टाइम्स के, a को मैं लिखूंगा 4 टाइम्स के, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ a को -1 टाइम्स के और b को -1 टाइम्स के और a को 4 टाइम्स के? ये मैं आपको इसका जवाब अभी थोड़ी देर बाद दूंगा। जरा मुझे बता b का वैल्यू क्यों निकला, क्या निकला हमें -1, मुझे बता a का वैल्यू क्या निकला हमें 4। जरा मुझे बताओ क्या तुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अकॉर्डिंग जनरल फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो जनरल फार्मूला है दैट इज c/a। लेकिन ऑल्सो हमें यहाँ पे दिया गया ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1, therefore which implies to मैं c/a को इक्वेट कर सकता हूँ ना किसके बराबर, -1 के, which implies to c मुझे निकालना, a मुझे पता है ना, a निकला ना अभी क्या 4, that means c/4 is equal to -1, which implies to c का वैल्यू जो आया that will be equal to -1 into 4, that will be equal to -4। therefore quadratic polynomial is, जो quadratic polynomial मुझे निकालना है जिसके sum of zeros, जिसका sum of zeros होगा 1/4 और product of zeros होगा -1, therefore ये quadratic polynomial कौन है is, असल में quadratic polynomial क्या है ax², लेकिन a क्या है, that is a क्या है हमारे पास where is a हमारे पास a है 4, that means quadratic polynomial है 4x² प्लस b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास -1, ये आएगा फिर -1 इंटू एक्स दैट विल बी इक्वल टू -x, और c क्या है हमारे पास, c है -4 दैट विल बी इक्वल टू -4। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास आया, असल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ये, उसको मैंने लेट किया था ax² प्लस bx प्लस c। इसी को जब मैंने अब वैल्यूज a b और c के डाले हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला 4x² - x - 4। लेकिन अब मसला है सर क्या सिर्फ यही जितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका सम ऑफ जीरोस होगा ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा ये? मैं कहूंगा नहीं, यही जितना नहीं होगा। क्यों सर? वो जवाब यहाँ पे है, वो जो जवाब है ना वो इस लाइन में छुपा हुआ है, यही क्यों नहीं होगा? हाँ ये होगा 100%, इसमें कोई ये आप निकालो इस पॉइंट, आप चेक भी कर सकते हो, आप इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालो फिर देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 100% इस पॉलिनोमियल के यही होंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फॉर्मूला से भी निकालो -b/c/a, तो यही एक होगा जिसके सम ऑफ जीरोस, जिसका सम ऑफ जीरोस ये होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा। सर मैं कहूंगा नहीं, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे। सर क्या मतलब ये अकेला नहीं होगा जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा। हाँ बेटा ये अकेला नहीं होगा, दैट मीन्स बहुत सारे पॉलिनोमियल्स ऐसे होंगे जो इस कंडीशंस को फिट करेंगे। देख कैसे, अगर मैं यहाँ पे b का वैल्यू लिखता -2, यहाँ पे a का वैल्यू लिखता 8, c का वैल्यू कुछ डिफरेंट आता, पॉलिनोमियल कुछ डिफरेंट आता, मैंने कुछ गलत किया था ना? कुछ नहीं किया था। b के बदले लिखा था -2, a के बदले लिखा था 8, फिर भी आएगा ना b/a रेशो -1/4। IC -3 इसकी जगह मैं 12 लिखता। दैट मीन्स असल में अगर मुझे लिखना था ना प्रॉपरली, दैट मीन्स यहाँ पे तुझे आप क्वेश्चन में एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला, इसलिए मैंने b का वैल्यू एक ही लिया और c का वैल्यू a का वैल्यू एक ही लिया, वरना असल में अकॉर्डिंग टू प्रॉपर मैथमेटिक्स मुझे इसका लिखना था -1 टाइम्स k और a 4 टाइम्स k। अब जब मैं इसको निकलता यहाँ पे a का जो c का वैल्यू निकलता वो निकलता -4 टाइम्स k और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास निकलता 4kx² - kx² - 4k। असल में वो ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन तुझे एक ही निकालना था। वहां k क्या होता है? k होता कोई भी रियल नंबर, k को तू 1 वैल्यू डालता फिर भी वो पॉलिनोमियल रहता, मतलब जिसका सम ऑफ जीरोस होगा ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये 2 देता, 3 देता, 4 देता, फिर भी ये सेटिस्फाई करता इस कंडीशन को। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड ओनली वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मींस मैंने a का b का वैल्यू एक ही लिया और a का वैल्यू एक ही लिया। जरा मुझे बताओ देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच फिट्स दिस कंडीशन, चलो वो मैं यहां पे लिखूंगा, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² व्हिच फिट्स दिस कंडीशन, व्हिच फिट्स दिस कंडीशन, जो फिट करता है इस कंडीशन को। किस कंडीशन को? मतलब जो सम ऑफ जीरो
विच फिट्स दिस कंडीशन, दैट मीन्स वो पहले ही आप लिखना, फिर यहाँ पे जरूरत नहीं लिखने की। फिर अगर यहाँ पे भी लिखेगा तो सिंपली लिखेगा लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच फिट्स दिस कंडीशन, फिर लिखेगा यहाँ पे दैट इज सम ऑफ जीरोज, दैट इज सम ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, दैट इज -1। दैट मीन्स तू पहले लिखेगा लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच फिट्स दिस कंडीशन, दैट इज सम ऑफ जीरोज इज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1। एक लाइन है, लंबी लाइन। फिर यहाँ पे लिखेगा देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अगर कोई बच्चा होगा वो यहाँ पे भी लिखेगा देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स दिस कंडीशन इज, वो ये होगा क्योंकि तुझे एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, असल में जनरल याद रखना। यहाँ पे तू लिख सकता है नोट, अगर तू ये नोट एग्जामिनर को लिखेगा, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तू लिखेगा उसको लगेगा कि वाकई में इसने मैथमेटिक्स को बिल्कुल पॉलिनोमियल्स को डीपली समझा है। आधे बच्चे सोचेंगे सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल होगा ना बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। दैट मीन्स असल में पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ 4x k times 4x square minus x minus 4 where k is real number, जहाँ पे जो k है ना that is a real number, k क्या हमारे पास रियल नंबर। ये ऐसा पॉलिनोमियल है, ये ऐसी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फिट करती है इस कंडीशन को, दैट सम ऑफ जीरोस इज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टाइम्स वेयर के इज 1। अगर 1 मैंने डाला तो ये आएगा, 2 मैंने डाला तो ये आएगा, 4 2 आर 8, दैट्स 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये भी एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जो फिट करेगा इस कंडीशन को। कोई लिखेगा सर मैं थोड़ा यूनिक करना चाहता हूँ, कोई लिखेगा a का वैल्यू b का वैल्यू यहाँ -2, यहाँ लिखेगा 8, c का वैल्यू भी उसको 8 आएगा, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैं खेल रहा हूँ बेटा, ज्यादा नहीं मिलेंगे, उसको भी बराबर मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई ये लाइन लिखेगा ना, मैं श्योर हूँ कि वो जो है वो आपको अलावा मार्क्स देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि इसको कॉन्सेप्ट जो है ना वो डीप है। दैट इज k टाइम्स 4x स्क्वायर असल में एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो फिट करता है इस कंडीशन को, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक तो लिख सकता है। इसके बाद मैं इसको ये रब करूंगा, यहाँ पे दूसरा पार्ट लिखूंगा, फिर उसको सॉल्व हम करेंगे यहाँ पे। इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज √2, 1/3। दैट मीन्स मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोस होगा √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा 1/3। जैसे हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 किया वैसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जरा मुझे बोल पहले क्या हम करते, हम लेट करते उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो भी चीज हमें निकालना होता है उसको हम लेट करते हैं। हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट मैं यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा जगह यहाँ पे कम है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेट करूंगा, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लेट किया जो फिट करेगा इस कंडीशन को, मतलब सम ऑफ जीरो, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस है दैट इज √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है दैट इज 1/3। वो मैं लिखूंगा यहाँ पे whose सम ऑफ जीरो, चलो वहां पे मैंने लिखा था विच फिट्स द कंडीशन, दैट इज सम ऑफ जीरोस इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इतना। या तू अगर थोड़ा इजी लाइन बनाना चाहेगा वहां पे भी तू लिख सकता है लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c whose सम ऑफ जीरोस, जिसके जो सम ऑफ जीरोस हैं whose sum of zeros is equal to √2 and, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वर्ड है वहाँ पे, √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है ये अच्छी लाइन रहेगी। सॉरी ऑफ वहाँ पे जो लाइन है ना, वो अगर कोई रखना चाहता है उसी लाइन को वो रख सकता है, उसी लाइन को कोई चिंता नहीं, उसमें भी बराबर मार्क्स आएंगे, वो भी अच्छी लाइन है, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c whose sum of zeros is √2 and product of zeros is, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है दैट इज इक्वल टू 1/3। ये अच्छी लाइन है, ये लिखेगा तू। जरा मुझे बता, अगर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेट किया, ये है ना जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बोला था ना जनरल रिप्रेजेंटेशन में सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अभी की तरह जरा जल्दी जल्दी बोल। जरा मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस, वी नो हमें पता है
सम ऑफ जीरोस क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज माइनस बी बाई ए। लेकिन ऑल्सो यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ जीरोस, क्वेश्चन में ही दिया गया है, सम ऑफ जीरोस क्वेश्चन में दिया गया है, और मैंने लिखा भी ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस है -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। दैट मींस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या है √2। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ द सम ऑफ जीरोस, मगर ये क्या है, ये एक्चुअल में है सम ऑफ जीरोस, देयरफॉर मैं लेट कर सकता हूँ ना, ये असल में वो बात बन गई, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी है सम ऑफ जीरोस के बराबर, ये भी है सम ऑफ जीरोस के बराबर, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ -b/a इज इक्वल टू √2/1। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने डिटेल में समझा है। यहाँ पे मैं अगर लेट करूंगा b को माइनस टाइम्स √2 एंड a को लेट करूंगा 1, क्या तुझे प्रॉब्लम होगी? तुझे प्रॉब्लम होगी ना सर, आपने तो पहले क्वेश्चन में डिटेल में समझा है। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स √2, इसको 2 लिख सकता हूँ, लेकिन वो बन जाएगा हमारे पास, मतलब वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, मतलब और कुछ ले सकता हूँ यहाँ पे 3 टाइम्स √2 डिवाइड बाई 3, वो हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्योंकि मुझे एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं बेस ही लूंगा, दैट मींस बेस वैल्यूज ही लूंगा, यहाँ पे 1 लूंगा, यहाँ पे भी 1 लूंगा। जरा मुझे बताओ b का वैल्यू क्या है -2 एंड a का वैल्यू क्या है, दैट इज -1। मुझे पता है ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जरा मुझे बता अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला मुझे बता व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज इक्वल टू c/a। लेकिन मुझे पता है ऑल्सो यहाँ पे मुझे दे के है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है 1/3। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इंप्लाइज टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मींस c/a इज इक्वल टू 1/3 विच इंप्लाइज टू c डिवाइड बाय a, क्या है हमारे पास 1, a है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1/3, दैट मींस विच इंप्लाइज टू c इज इक्वल टू 1/3। दैट मींस a का वैल्यू भी निकला, b का वैल्यू भी निकला, c का वैल्यू भी निकला, यही तो मुझे निकालना था। अब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकाल, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज therefore the quadratic polynomial whose sum of zeros, जिसके sum of zeros जो है वो है that is √2 and product of zeros जिसका है वो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका है वो है दैट इज 1/3 इज, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, वो है असल में ax², लेकिन a का वैल्यू निकला मुझे 1, दैट मींस x² प्लस bx। जरा मुझे बता प्लस bx, b का वैल्यू हमें क्या निकला, b है माइनस टाइम्स √2, दैट मींस -2 प्लस बन जाएगा माइनस, दैट मींस √2x प्लस c, दैट मींस c क्या हमारे पास बन गया प्लस c, दैट मींस c हमारे पास क्या बन गया 1/3। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया जिसका जो सम ऑफ जीरोस होगा व्हाट वी कॉल एज वो होगा क्या √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा 1/3। क्या सर यही जितना क्वाड्रेटिक, ना के लगा आगे, जितने भी ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस होंगे के टाइम्स दिस पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे, उनका जो सम ऑफ जीरोस होगा वो होगा √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा 1/3, क्योंकि यहाँ पे हम के को वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, वही के यहाँ पे फिर कॉमन निकलेगा। दैट मींस के हो सकता है 1 2 3 4 5, दैट मींस के को 1 2 डाल ये बन जाएगा यही पॉलिनोमियल, के को 2 2 डाल ये बन जाएगा 2x² माइनस 2√2x प्लस 2 डिवाइड बाई 3। वो भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका जो सम ऑफ जीरोस होगा दैट विल बी √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा 1/3। इसके बाद है हमारे पास, ये मैं यहाँ पे रब करूंगा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, मतलब मुझे फाइंड करना है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जो सम ऑफ जीरोस होगा 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा √5। जरा जल्दी मुझे बोल, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, मैं क्या करूंगा लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं लेट करूंगा ax² प्लस bx प्लस cx नहीं प्लस c, जिसके जो सम ऑफ जीरो, जिसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जिसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा √5। अरे यार ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन अरे यार टीचर को तो सब दिखाना पड़ता है, चाहे तुझे आए या ना आए, टीचर को तो सब दिखाना पड़ता है। जरा मुझे बताओ वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिया ये, जरा मुझे बताओ जनरल फॉर्मूला क्या है सम ऑफ जीरोस की। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं, ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। सम ऑफ जीरोस होता है सर -b/a। लेकिन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस मुझे पता है ना, सम ऑफ जीरो ऑल्सो
मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस पता है, दैट्स इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ना माइन, हाँ यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं लिखूंगा जरा मुझे बताओ मैं यहाँ पे देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ना माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको 0/1 नहीं लिख सकता हूँ? मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ ना बी इज इक्वल टू -0 आएगा, लेकिन मैं लिखूंगा 0 ही, क्योंकि चाहे -0 चाहे +0 वैल्यू दोनों का 0 ही होता है। जरा मुझे बताओ बी क्या आएगा? असल में ये b बाई ए आएगा बराबर -0 डिवाइड बाई 1, लेकिन तुझे पता है -0 +0 एक ही बात होती है। b इज इक्वल टू 0 कमा ए का वैल्यू क्या आया 1। जरा मुझे बताओ ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, जनरल फॉर्मूला क्या होती है? यहाँ पे लिखना वी नो, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे लिखा मैंने वी नो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे भी लिखना वी नो, हम जानते हैं, यहाँ पे भी लिखना वी नो, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होती है उसकी जनरल फॉर्मूला होती है बेटा सी बाई। अगर सी बाई ऑल्सो हमें पता है इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, दैट इज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो दिया गया है √5, विच एम्प्लॉयज टू, मैं लिख सकता हूँ ना सी बाई, देयरफॉर मैं लिखूंगा देयरफॉर सी बाई ए जो है ना दैट इज इक्वल टू √5, देयर विच एम्प्लॉयज टू, जरा मुझे बता सी डिवाइड ए का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू √5, विच एम्प्लॉयज टू सी इज इक्वल टू √5। निकला ना सी का वैल्यू भी, निकला ना ए का वैल्यू भी, निकला ना बी का वैल्यू भी। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, जो फिट करता है इस कंडीशन को, किस कंडीशन को? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच फिट्स दिस कंडीशन, जो फिट करता है इस कंडीशन को, या तू ऐसे भी लिख सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे मैंने भी लिखा था, वो सम ऑफ जीरोस इज इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इतना, चलो वही लिखेंगे। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस, जिसका सम ऑफ जीरोस होगा इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा इतना, सम ऑफ जीरोस कितना 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, दैट इज √5। वो कौन सा है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जरा मुझे बता, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है? ax², दैट्स a क्या है हमारे पास? ax², a क्या है हमारे पास? x1, दैट मीन्स x² प्लस bx, b तो 0 है, दैट मीन्स bx आएगा ही नहीं, प्लस क्या आता है c क्या है हमारे पास? √5, दैट मीन्स प्लस c, दैट मीन्स x² प्लस √5 हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस होगा ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा ये। मैं रिकॉर्ड, इसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि तुझे कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट बोला जा सकता है कि आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों बराबर है 1 के। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये पार्ट और ये दूसरा पार्ट, दैट मीन्स आपको कल बोला जा सकता है कि आप एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए जिसका मतलब सम ऑफ जीरो जो होगा वो होगा -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा +1/4। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी होते हैं लेकिन इनकी थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। ज़रा मुझे बताओ हम क्या करेंगे? सर कुछ नहीं, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस होगा 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा 1। चलो इस पार्ट को मैं पहले रब करता हूँ, इस पार्ट को मैं यहाँ पे रब करता हूँ और फिर मैं बाद में लिखूंगा इस पार्ट, क्योंकि एक बोर्ड पे 3 ही पूछे के 3 पार्ट्स। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेट करूँगा BAX² plus bx, that's the general representation of the quadratic formula, plus c whose, जिसके sum of zeros भी होगा -1, whose sum of zeros is equal to 1 and product of zeros जो है वो भी है बराबर 1 के। मतलब मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों है 1 के बराबर, उसको लेट के ax² प्लस bx प्लस c, ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मुझे बताओ, क्या तुझे पता है इसका जो सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके बराबर होता है? वी नो, हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस जो होता है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है बराबर -b/a,
लेकिन लेकिन ऑल्सो क्या तुझे यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ जीरोस, इसी पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस तुझे दिया गया है, दैट्स इक्वल टू 1, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज टू बी बाई ए इज इक्वल टू -1। अरे माइनस यहाँ पे क्या कैसे आया, माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके, देयरफॉर विच इम्प्लाइज टू, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 डिवाइड बाई 1, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू -1 एंड ए किसके बराबर आया है, 1 के बराबर। यहाँ पे ख्याल रखना है बी आया बराबर -1 के और ए किसके बराबर आया 1 के। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, जनरल फार्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c, व्हाट्स द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c by a। लेकिन क्या मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का, ऑल्सो मुझे पता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1, विच इम्प्लाइज टू, मैं लिख सकता हूँ ना c by a इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज टू c डिवाइड बाई a है 1 के बराबर इज इक्वल टू 1, दैट विच इम्प्लाइज टू c इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a का वैल्यू भी आया, b का वैल्यू भी आया, c का वैल्यू भी आया। अब आराम से आप क्या निकाल सकते हो, आराम से आप निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा जिसका जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा 1:1 कंडीशन को, या आप कह सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जिसका सम ऑफ जीरोस होगा 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होगा 1। और जो अगर आपको जनरल में बोलनी होगी, जनरल फार्मूला क्या होगी उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो k टाइम्स लिखेगा सिंपली, दैट मींस बाय k इज रियल नंबर, k हो सकता है 1 2 3 4 5, और जो k का वैल्यू 1 डालो वहां पे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फिर से सेटिस्फाई करेगा, 2 डालो फिर से सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, जो मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चंस में बोला कि मतलब कि कैसे आता है वो। यहाँ पे मैं लिख सकता था c by c इज टू a को मैं लिख सकता था, ये है ना 1 के बराबर, यहाँ पे ये है ना माइनस b by a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं लिख सकता ना b का वैल्यू, अगर मैं 2 लिख सकता था, a का वैल्यू भी आता 2, मतलब b का वैल्यू आया -2, इसका a का वैल्यू आया 2, इसका -3, इसका आएगा 3, दैट मीन्स वो, और अगर मैं -3 लिखूंगा यहाँ पे a को लिखूंगा 3, यहाँ पे c का वैल्यू भी फिर आता 3, दैट मीन्स वो एक अलग पॉलिनोमियल बनता है, और वो भी होता है बिल्कुल जनरल फॉर्म, वो भी होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हालांकि हम एक ही निकालता है तो बेस वैल्यू लेते हैं, दैट्स रेफरेंस k का वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला आती है। हालांकि ये जो पॉइंट है ना, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ ही पे एग्जामिनर पकड़ेगा क्या बच्चे को वाकई पता है। आधे बच्चे याद करते हैं, उनको लगता है शायद एक ही पॉलिनोमियल है जिसका, ना बेटा एक ही पॉलिनोमियल नहीं, बहुत सारे पॉलिनोमियल है। हाँ, आपको निकालना एक ही, इसका मतलब नहीं है एक ही पॉलिनोमियल होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो रही है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros, अरे यार ये कौन लिखेगा अब, whose sum of zeros, जिसका जो sum of zeros है इज इक्वल टू 1, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अब चलो मैं इन्हीं को शॉर्ट कर सकता हूँ फॉर वर्ड्स को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 इज, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन है, ax स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a क्या है 1, दैट्स x स्क्वायर प्लस bx, हालांकि प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस दैट्स x प्लस c आएगा 1, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों 1 के बराबर है। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये पार्ट भी है इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जरा मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस क्या, -1/4, 1/4 क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। मैं क्या करूंगा, जैसे हम करते आ रहे हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं मानूंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं मानूंगा, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसका whose sum of zeros, जिसका सम ऑफ जीरोस क्या है, जिसका सम ऑफ जीरोस है बराबर -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो बराबर है किसके, -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है बराबर 1/4 के। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, अगर किसी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन, मुझे बता व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस। वी नो, हमें पता है सम ऑफ जीरोस जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है, सम ऑफ जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -b/a। जरा मुझे बताओ, मगर ऑल्सो यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस है -1/4, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, -b/a
इज इक्वल टू -1/4, माइनस माइनस कैंसल, विच इम्प्लाइज टू, मैं लिख सकता हूँ b को बराबर 1, a को बराबर 4। मुझे a की पॉलिनोमियल निकालना है। ज़रा मुझे बताओ देयरफॉर, मुझे पता है ऑल्सो, वी नो, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। लेकिन मुझे पता हो यहाँ पे वी नो, ये हैंड राइटिंग पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना है, हालांकि मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो तुम साथ साथ लिखते जाना अगर आपको समझ नहीं आएगा। ज़रा मुझे पता ऑल्सो, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, सो ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 1/4, विच इम्प्लाइज टू c/a इज इक्वल टू 1/4, विच इम्प्लाइज टू c डिवाइड बाई व्हाट्स a, if the value of a is 4, that means c/4 is equal to 1/4, 4 cancel, that means c is equal to 1। a का वैल्यू भी निकला, b का वैल्यू भी निकला, c का वैल्यू भी निकला। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros, जिसका जो सम ऑफ जीरोज है वो इतना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज whose sum of zeros is equal to -1/4, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/4, इज वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है, दैट इज ax स्क्वायर, दैट्स 4x स्क्वायर plus bx, that is plus 1x, that means xc plus c, that is c is equal to 4। ये ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपको जनरल फॉर्म चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये एक है। अगर आपको जनरल चाहिए, दैट मीन्स k टाइम्स वायर k इज रियल नंबर, जो फिट करेगा इसको, इस कंडीशन को। इसके बाद है हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 6th पार्ट। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म होगी, और क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होगा, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म होगी। तो पहले मैं इसको रब करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 6 को लिखता हूँ। इसके बाद है 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। लेकिन मुझे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मैं क्या करूँगा, सिंपली जैसे मैं करता आ रहा हूँ कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सम ऑफ जीरोज इज 4 and product of zeros is 1। let the quadratic polynomial, मैं let करूँगा quadratic polynomial को ax square plus bx plus c, whose, जिसका sum of zeros क्या है, whose sum of zeros is 4 and product of zeros क्या है 1, whose sum of zeros is 4 and product of zeros is 1। दैट मीन्स मैंने माना उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, विच इज ऑल्सो द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका जो सम ऑफ जीरोज है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है दैट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स मुझे अब क्या निकालना है, a, b और c का वैल्यू, तो उसी के साथ मुझे क्या निकल जाएगा, ये पॉलिनोमियल जिसका जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उस वैल्यू को कैसे हम निकालते, ये हमने 5 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे किए। कैसे निकालते हैं उस वैल्यू को, हम क्या लिखते हैं, वी नो, हमें पता है सम ऑफ जीरोज की फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सम ऑफ जीरोज की जो फॉर्मूला है दैट इज -b/a, वेयर b रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है ऑल्सो, मुझे पता है यहाँ पे सम ऑफ जीरोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है 4। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज मुझे पता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है 4। दिस पे जनरल, ये जनरल फॉर्मूला है फॉर द सम ऑफ जीरोज। अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की ये होगी, देन सम ऑफ जीरोज ये होगा। लेकिन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज क्या है 4। दैट मींस ये भी है इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज, ये भी है इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज। दैट मींस थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग are equal to each other. That means things equal to same thing are equal to each other. Therefore मैं लिख सकता हूँ, therefore -b/a is equal to 4, which implies to b/a is equal to -4, which implies to b is equal to -4 and a is equal to 1। क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ना 4/1, b भी निकला, a भी निकला। अब हमें c निकालना है। c कैसे निकलेगा, जब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्मूला लिखूंगा। वी नो, हमें पता है। क्या तुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है c/a। लेकिन ऑल्सो तुझे यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज इक्वल टू 1, विच देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ c/a इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज टू c डिवाइड बाई a मैंने वैल्यू निकाला, a इज इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज टू c इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू भी निकला, b का वैल्यू
वैल्यू भी निकला, सी का वैल्यू भी निकला। अगर तीनों का वैल्यू निकला, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु सम ऑफ जीरोस, जिसका सम ऑफ जीरोस क्या है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1। 4 का 1 है नहीं क्वेश्चन, 4 का 1, हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है दैट्स इक्वल टू 1 इज वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, दैट इज ax स्क्वायर, दैट इज 1x स्क्वायर, दैट्स x स्क्वायर प्लस bx, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -4, दैट मीन्स -4x प्लस c, दैट इज c का वैल्यू क्या है 1। वो क्वाड्रेटिक, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास बन गया है। अगर मुझे जनरल फॉर्म चाहिए दैट इज k टाइम्स x स्क्वायर -4x प्लस 1, असल में k का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 मान के चलता हूँ। दैट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो सेटिस्फाई करता है इसका व्हाट वी कॉल एज इस कंडीशन को। हालांकि आपको क्वेश्चन में एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। पहले हम उसका बेसिक्स डिस्कस करेंगे, दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3।